सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीशा शबाब को बताने वाली है ज़किया की हकीकत। इसे जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़किया है। मीशा का अगला निशाना कौन होगा? शबाब और जवार शाह के दरमियान पड़ने वाली है फूट। मीशा उठाने वाली है इससे पूरा फ़ायदा। क्या फौजिया का भांडा फोड़ देगी? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मीशा बहुत ही चालाकी से अपना पैंतरा बदलते हुए शबाब के पास जाती है और उसे बताती है कि आपके खिलाफ यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हुई है। ज़किया ने आपको मारने की कोशिश की थी। जवार शाह ने सबको सख्ती से मना कर दिया था कि शबाब को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर निशा को जवार शाह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही शबाब हॉस्पिटल से घर आती है, मीशा इसके पास जाती है, आपसे पूछती है, मैम आपकी तबीयत कैसी है? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि आपकी इस हालत के ज़िम्मेदार आपकी नंदे हैं, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ इतनी घिनौनी साजिश चली। जो कि इस सब से लाइल्म होती है। वो मीशा से पूछती है, तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बाप से कहती है, मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? तुम इस बारे में क्या जानती हो? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वो वीडियो जिसमें ज़किया दवा मिला रही होती है शबाब की चाय में, वो उसको दिखा देती है। शबाब जैसे ही वो वीडियो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ जवार शाह ज़माने की बदनामी से बचने के लिए अपनी बहन ज़किया के काले करतूत छुपा कर बैठा होता है। सोचता है अगर दुनिया वालों को ये पता चल जाता है कि शबाब की जान लेने की कोशिश ज़किया ने की तो वह ज़माने भर में बदनाम हो जाएगा। मीशा से कहती है, क्या जवार शाह को इस बारे में सब कुछ मालूम है? जिस पर मीशा कहती है, यस मैम, सर को सब कुछ पता है। मीशा यहाँ पर शबाब से कहती है, सर को सब कुछ मालूम है लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी बहन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि सबको खामोश करा दिया। मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने आपको सारी हकीकत बता दी। शबाब मीशा की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। शबाब को फौजिया और ज़किया से अच्छे की उम्मीद भी नहीं होती। इनका बहुत बड़ा सच जो कि शबाब जानती है कि किस तरह से उन्होंने मीशा और नूरी की जान लेकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वालदा भी हवेली पहुंच जाती है और शबाब उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती है। शबाब सारी हकीकत जब अपनी माँ को बताती है कि ये सब कुछ करने वाली फौजिया और ज़किया हैं, वालदा उससे कहती है, तुम्हारा यहाँ पर रहना अब ख़तरे से खाली नहीं। तुम्हारी और हुनैन की जान को इनसे बहुत बड़ा ख़तरा है। वो हरगिज़ भी ये नहीं चाहेंगी कि तुम जिंदा रहो। वो तुम्हारे ऊपर अगला वार ज़रूर करेंगी। अपनी वालदा से कहती है, इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। मैं इन दोनों को अब इस घर में नहीं रखूँगी। ज़किया को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी शबाब पुलिस स्टेशन कॉल करती है और पुलिस को बुला लेती है। ज़किया को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है कि किस तरह से वो फौजिया की बातों में आकर ये सब कुछ कर गई और फौजिया ने लात मारकर उसे पीछे कर दिया और इस मुसीबत में उसे अकेला छोड़ दिया। फौजिया जो कि ज़किया से हमदर्दी करने के लिए उसके कमरे में आती है। ज़किया फौजिया को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और इसका हाथ झटक देती है। फौजिया उससे कहती है, ये सारा क्या धड़ा तुम्हारा है? तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैं जवार भाई को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी। तुमने बहन होकर मुझे डसा है। तुम बहन नहीं बल्कि एक डाइन हो। डाइन भी नहीं, तुम एक नागन हो। अच्छे से जानती हूँ तुम अपनी अना और जिद के खातिर किसी का भी घर बर्बाद कर सकती हो। ज़किया को अभी तक ये मालूम नहीं होता कि बाहर पुलिस इसे अरेस्ट करने के लिए आई हुई है। अंदर से ज़किया को अरेस्ट कर लेकर आती है। बाहर लॉन में जब शबाब, उसकी वालदा, मीशा और सभी लोग खड़े होते हैं। ज़किया शबाब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, मिन्नत तरले करती है, लेकिन शबाब उसकी एक नहीं सुनती। को इस बारे में पता चलता है कि शबाब ने ज़किया को अरेस्ट कर लिया। वो शबाब के पास जाता है और गुस्सा होता है। उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अरेस्ट कराने की? जिस पर शबाब कहती है कि तुम्हारी बहन ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ज़बाने भर में हमारी बदनामी होगी। जिस पर शबाब कहती है, जो कुछ आज इसने मेरे साथ किया है कल को वो हमारे हुनैन के साथ भी कर सकती है। और आप जानते हैं ना, इन्होंने मीशा के साथ भी यही सब कुछ किया था। एकदम चौंक जाता है, मीशा के साथ क्या किया था? क्या हुआ था मीशा के साथ? तुम क्या जानती हो इन सब के बारे में? शबाब बहुत ही चालाकी से यहाँ पर बात को पलटती है। कहती है, जो कुछ आज मैंने ज़किया के साथ किया है ये सब कुछ आपको करना चाहिए था। मुझे जहर देकर मारने वालों को आपने पनाह देकर अपने घर में छुपा लिया और मुझे इन सब से लाइल्म रखा। आपको तो इन्हें सज़ा देनी चाहिए थी और इन सबको घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा गुस्से में जवार शाह को कहती है कि मुझे मेरे ही घर में मारने की प्लानिंग की जा रही है और मुझे इससे लाइल्म रखा गया।
सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। ये तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि मैं बच गई, वरना तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर चुके थे कि मुझे मारने की। और अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूँगी। मैं अपनी मम्मा के साथ यहाँ से हुनैन शाह को लेकर चली जाऊँगी। शाह से कहती है, मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। तुम वही ज़वार शाह हो जो कभी मुझ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे, और मुझे तुम्हें अपने शोर कहते हुए भी शर्म आ रही है। ज़वार शाह शबाब के मुँह से ये अल्फाज सुनकर बहुत ही ज़्यादा आग बगोला हो जाता है। माँ जो वहाँ पर खड़ी होती है कि बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, जिस पर ज़वार शाह कहता है, जो आप लोगों ने किया क्या वो ठीक था? आपने मेरी बहन को सलाखों के पीछे भेज दिया और मेरी इतनी बदनामगी हुई। यहाँ पर ज़वार शाह के दिल में शबाब के लिए बदगुमानी पैदा हो जाती है। मीशा बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में निशा किसी हद तक कामयाब हो गई। मीशा यहाँ पर ज़वार शाह को शबाब के ख़िलाफ़ करने के लिए इसकी और ज़्यादा करीब हो जाएगी कि दिल में शबाब के लिए बदगुमानी को और ज़्यादा जगह देगी। ज़वार शाह जो कि पहले ही शबाब की बातों से दिल बर्दाश्ता हुआ होता है, वो सुकून हासिल करने के लिए मीशा के करीब हो जाएगा। मीशा अपने मकसद के बहुत करीब तरीन होती है और कहती है, मैं तुम दोनों के दरमियान इतनी गहरी दरार डालूंगी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। दोनों को अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी मीशा नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ज़वार शाह जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, फौजिया उसे कहती है, मेरी बहन जेल में है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बेकसूर है, उसके साथ बहुत गलत हुआ, मैं उसको छुड़वाना चाहती हूँ। ज़वार शाह से कहती है, मैं इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर फौजिया को ये डर होता है कि ज़किया इसका भांडा ना फोड़ दे, इसीलिए वो ज़वार शाह के पास आकर दरख्वास्त करती है कि वो ज़किया को रिहा करा दे, जिस पर ज़वार शाह कहता है, अपने ऊपर खुद लेकर आई है, मैं इसका कोई भी साथ नहीं दे सकता। शबाब ने जो कुछ किया है ठीक किया है, तुम लोगों ने जो इसके साथ चाल चली थी, अब इसका फ़ैसला शबाब ही करेगी। ज़वार शाह फौजिया से कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि मेरी बहनें मेरी बीवी को जान से मारने के लिए कोशिशें कर रही थी और उसे जहर ही दे डाला। नहीं पता था कि मैंने अपने घर में सांप पाले हुए हैं जो हमें ही डस लेंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि एक के बाद एक मुश्किल उसके सर पर आकर खड़ी हो रही है। आखिर ये कैसी आजमाइश है और कब ख़त्म होगी। जैसा कि नाज़रीन, मीशा तो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। मीशा अपने सबसे बड़े मुजरिम को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी। वो मुजरिम कौन है? वो आमिर है। वो आमिर को अपने मोहब्बत की जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश करती है। आमिर जो कि हमेशा से औरतों के पीछे रहता है, वो भी इसके इश्क में मुब्तला हो जाता है। आमिर के साथ डेट पर जाती है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जहां पर मीशा इसके साथ वही कुछ करती है जो कभी आमिर ने नूरी और मीशा के साथ किया था। यहाँ पर मीशा आमिर को जान से मारकर वहीं पर वीराने में छोड़कर आ जाएगी। रास्ते का एक कांटा तो हट गया, जिसे देखकर वो दिन दिन कुड़ती थी, और अब ज़वार शाह को अपने मोहब्बत का असीर करने के लिए वो इसके और भी ज़्यादा करीब हो जाएगी। शबाब हुनैन शाह को अपने पास बुलाती है कि वो इसका ख्याल रखेगी। मीशा कहती है, मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप इसकी देखभाल नहीं कर सकती, मैं हुनैन बाबा को संभाल लूँगी। जो कि वहाँ पर मौजूद होता है, शबाब से कहता है, तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं, तुम हुनैन को कैसे संभालोगी? मीशा को इसी काम के लिए रखा हुआ है, तुम बेफिक्र हो जाओ। एक बार फिर मीशा हुनैन को अपने पास रखने में कामयाब हो जाती है। आपको क्या लगता है, मीशा ज़वार शाह को अपने मोहब्बत के जहन में कैद कर पाएगी? क्या मीशा ज़वार शाह और शबाब के दरमियान दूरियाँ पैदा कर पाएगी? क्या ज़वार शाह ज़किया की बेल करा देगा? क्या फौजिया ज़किया का राज फाश कर देगी? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।